नमस्ते दोस्तों, ट्रेडिंग भी राज में फिर एक बार आपका स्वागत है। करते हैं बात हम हमारे आज के ट्रेड की और चार्ट की। निफ्टी के चार्ट को देखेंगे हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, और हमारे रेजिस्टेंस सपोर्ट की अगर बात करेंगे तो 24,740 का जो हमारा सपोर्ट है, और रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 24,850 के रेंज में हमारा जो है आज का रेजिस्टेंस है। पहली कैंडल जो है जो बनी हुई यहाँ पर 5 मिनट की, उसमें जो है हमारे सपोर्ट को ब्रेक कर दिया है, हमारे ब्लू लाइन को ब्रेक कर दिया, यानी कि टोटली जो है यहाँ से एक सिंगल कैंडल ने जहाँ से 24,720 से लेकर 24,580 के जोन तक, यानी कि 24,570 तक की हमारी जो है कैंडल की रेंज आ गई, यानी कि टोटली जो है यहाँ पर बहुत बड़ा मोमेंट हुआ है। अब जो है यहाँ से जो मार्केट हो सकता है आपके लिए ये कंसोलिडेट करेगा, या फिर आज की जो पोजीशन है इसी रेंज में बनी रहेगी। हमारा ट्रेड जो है निफ्टी के अंदर में ये कंप्लीट हो गया है। मान लो यहाँ से जो पोजीशन बनेगी उस पोजीशन में ऑप्शन बायर का डीके बनना तय है दोस्तों। इसलिए देखो और पोजीशन जो है अपने हिसाब से, जब ये मार्केट रिवर्सल आता है समझ लो 24,720 से लेकर 24,571 यानी कि 200 करीब करीब जो है यहाँ पर जो है पॉइंट की मूवमेंट डाउन साइड में हो चुकी है। अब आपको इसमें वेट करना है और देखना है मार्केट को। यहाँ से रिवर्सल अगर होता है तो फिर से हम लोग सेलिंग साइड में जाएंगे। रिवर्सल अगर हमारा जो है ब्लू लाइन तक जाता है तो फिर से ये मार्केट रिकवर करता है तो हम लोग जाएंगे, अन्यथा जो है हमारा सेल कंप्लीट है। अब देखेंगे हम लोग निफ्टी के साथ में बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी की भी पोजीशन वही है। यहाँ पे जो प्राइस थी हमारी रेजिस्टेंस जोन में, सेंटर में था हमारा ब्लू लाइन 55,600, और अब जो है प्राइस जो है 55,440 के रेंज में। तो यहाँ से जो है सपोर्ट ब्रेक नहीं हुआ है, तो यहाँ से हम लोग सेल की साइड में नहीं जाएंगे। सेल के साइड का हमारा एक जो ट्रेड था वो पूरा के पूरा सेकंड कैंडल में ही कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से जो मार्केट है फिर से जैसे ही हमारा सपोर्ट ब्रेक होता है तो हम लोग सेलिंग साइड में जाएंगे, अन्यथा यहाँ पर कंसोलिडेट होगा, आपका टाइम डीके होगा और ऑप्शन बायर का पैसा जो है यहाँ पर लूज होगा। ध्यान में रहिए, पैसा जब भी बनता है तब एक रैली होती है। बायर के लिए ऑप्शन बायर की अगर बात करेंगे हम, उनका पैसा तब बनता है जब उसकी मोमेंट जो होती है, रैली जो होती है, जो स्पीड से होती है, तब जाके ऑप्शन बायर को एक बहुत बड़ा फायदा होता है। और हमारे कुछ भाई जो है जो 10 रुपये का ऑप्शन लेकर बैठते हैं तो उनका पैसा जो है बहुत बड़ी मोमेंट के साथ में बनता है। छोटे छोटे मोमेंट पे उनका भी पैसा जो है डीके हो जाता है, यानी कि लूज हो जाता है। इसी के साथ हम फॉरेक्स की अगर बात करते हैं तो फॉरेक्स में हम लोग देखेंगे अब जो है हमारा गोल्ड, जो कि पहली ट्रेड जो है फॉरेक्स की, वो उसको हम गोल्ड में देखेंगे। और गोल्ड की जो मोमेंट है यहाँ पर, परसों की बात करेंगे हम लोग, तो परसों से जो है मार्केट ने अप दिया एक, और उसके बाद में जो है यहाँ पर जो है कंसोलिडेट प्राइस हुई है। यहाँ पर अगर देखेंगे हम लोग तो 29 तारीख को जो है सपोर्ट ब्रेक हुआ है। 30 तारीख को जो है हमारे पास में जो ट्रेड मिला है वो उसके जोन में है, हमारे सपोर्ट जोन में है। आज की अगर हम बात करते हैं, आज की जो तारीख है 2, तो यहाँ पर जो प्राइस है मार्केट की, जो रात को मार्केट खुला है तो कंसोलिडेट है। यहाँ पर कोई भी मोमेंट नहीं के बराबर है, केवल कैंडल बन रही है, लेकिन उसके जो पॉइंट है वो बहुत ही कम पॉइंट का है, 3,304 3,307, यानी कि 3-4 पीप का जो है यहाँ पर मोमेंट दिखाई दे रहा है। ऐसे में बायर्स या फिर सेलर जो है फंस जाते हैं। हम फॉरेक्स की बात कर रहे हैं। अब जो प्राइस है जो हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में फंसी हुई है, यानी कि यहाँ पर कोई डिमांड एंड सप्लाई का जो है मोमेंट नहीं हो रहा है, यानी कि बायर्स और सेलर जो है यहाँ पर दोनों तरफ से बराबर की अपनी खींचातानी कर रहे हैं। अब यहाँ से जैसे हमारा रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो हम लोग यहाँ पर गोल्ड में बाइंग की साइड में जा सकते हैं, अन्यथा दिन भर इसी तरह मार्केट की मोमेंट रही तो हमें वेट करना है और वॉच करना है। ब्लू लाइन बनी हुई है हमारी सपोर्ट के जोन में, जैसे ये ब्लू लाइन ब्रेक होती है नीचे साइड में तो हम लोग सेलिंग का
जो है यहाँ पर ट्रेड ले पाएंगे और हमारा जो है सपोर्ट ब्रेक होता है तो हम उसे कंटिन्यू करेंगे। ध्यान रहे दोस्तों, जब भी आप मार्केट में ट्रेड करते हैं तो ज़रूरी नहीं कि हर एक कैंडल पे आपका ट्रेड हो। जब भी आप पेशेंस के साथ में और सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ में जब ट्रेड करेंगे तो आपकी जो जर्नी है प्रॉफिट की वो बेहतरीन बन सकती है। इसी के साथ में देखते हैं हम लोग हमारी करेंसी को, जो कि यूरो जीबीपी है। इस करेंसी में जो है मोमेंट जो हो ये अच्छी मोमेंट हुई है। हमारे जो है यहाँ पर ब्लू लाइन के साथ में जो है आज की हमारे प्राइस है, रेजिस्टेंस ऊपर में जो बना हुआ है और यहाँ पर जो है हमें सेल साइड को जाने के लिए यहाँ पर एक ट्रेड की जो है मोमेंट यहाँ पर दिख रही है। वैसे 2-3 घंटे की अगर बात करेंगे तो मार्केट ओवरऑल साइडवेज है, लेकिन ब्लू लाइन के नीचे प्राइस है तो हम लोग एक साइड यहाँ पर सेल साइड का जो है छोटा सा ट्रेड यहाँ पर हम लोग ले सकते हैं, क्योंकि जो मोमेंट अगर बात करेंगे तो अब जाके जो है यहाँ पर आज जो है डाउन साइड की मोमेंट इस करेंसी में चल रही है। एक लाइन जो होती है हमारी टैग लाइन जो है कि रेजिस्टेंस ब्रेक है तो हम लोग बाइंग के करते हैं और सपोर्ट ब्रेक होता है तो हम लोग सेल साइड में चले जाते हैं। इसी के साथ में जीबीपी जेपीवाई को देखेंगे और उसके बाद देखेंगे हमारा बिटकॉइन। तो यहाँ पर जो है ये जो मोमेंट है, मोमेंट इस करेंसी में जीबीपी जेपीवाई में सपोर्ट जोन में ही फंसी हुई है, यानी कि पूरी तरह साइडवेज है। जब तक ये जोन ब्रेक नहीं होता तब तक हम लोग सेलिंग साइड में नहीं जाएंगे और जब तक इस हमारे जो है ब्लू लाइन के ऊपर में प्राइस नहीं आती तब तक हम बाइंग का नहीं। लेकिन आज टोटली ओवरऑल जो हम देख रहे हैं, जितने भी ट्रेड यहाँ पर हम फॉरेक्स के देख रहे हैं वो सारे जो है साइडवेज के रेंज में है, यानी कि आज जो है मंडे उसमें जो है हमारी जो वोलाटिलिटी है वो नहीं के बराबर है। जैसे कि बैंक निफ्टी और निफ्टी में अगर देखेंगे तो 200 पॉइंट की मूवमेंट एक ही कैंडल में हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर वैसा कुछ भी नहीं है तो आज हम लोग उसमें वेट कर सकते हैं। और दूसरी अगर बात करेंगे तो रेजिस्टेंस का जो जोन है हमारा इसमें, तो ये बहुत अच्छे जगह पे बना हुआ है। यहाँ पर हम देखेंगे तो साइडवेज जो है, यहाँ पर साइडवेज होने के बाद में जब तक ब्रेक नहीं होता है हमारा सपोर्ट तब तक हम सेल साइड में नहीं जाएंगे। कि ओवरऑल जो पोजीशन है हमारा जो ट्रेड है वो सपोर्ट में है, तो सपोर्ट साइड जब भी हम जाते हैं तो हम सेल करते हैं और रेजिस्टेंस की ओर जाते हैं और रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो हम बाइंग के लिए जाते हैं। अंत में देखते हैं दोस्तों बिटकॉइन को क्या मोमेंट है। इसमें जो है कोई भी दिन हो, कैसा भी सिचुएशन हो, 1000, 1500, 2000 की जो मोमेंट होती है वो होती है। वो मोमेंट इसलिए होती है दोस्तों क्योंकि हम लोग बिटकॉइन को $1 लाख के रेंज को देख रहे हैं। अभी जो 1,04,916, हम सुबह की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो ट्रेड चल रहा था हमारे ब्लू लाइन के नीचे वो है 1,05,700 और अभी जो चल रही है 1,04,900, यानी करीब करीब 600-700 पॉइंट की जो मोमेंट यहाँ पर हमें ऑलरेडी हो चुकी है दिन भर में पूरे। और यहाँ पर जो है हमें सेल साइड का जो है हमारा जो सपोर्ट है, जो नीचे साइड में सपोर्ट जो है हमारा 1,04,000 के रेंज में बना हुआ है, 1,04,200। तो यहाँ तक फिर से हमें जो है 700 पॉइंट की मूवमेंट मिलना पॉसिबल है, यानी कि संभव है, क्योंकि ये रिट्रेस करेगा, फिर से नीचे आएगा, फिर से अप होगा ये, क्योंकि इसने जो है आज रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं किया है। जो कल रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है लेकिन आज नहीं हुआ है, तो आज की जो मोमेंट है वो डाउन साइड में है, यहाँ पर हमें क्लियरली दिख रहे हैं। हमेशा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए हम आपको यहाँ पर सलाह देते हैं कि आप अपने ट्रेड को सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ में कीजिए, कम ट्रेड कीजिए, छोटे लॉट से कीजिए, आप प्रॉफिटेबल बनेंगे। और जब आप सीख जाएंगे तो आप अच्छे ट्रेडर बनकर अच्छे जो है अच्छे स्टैंडर्ड से और अच्छे लॉट के साथ में और अपने एनालिसिस के साथ में ट्रेड कर सकते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए ट्रेडिंग पी राज। धन्यवाद।